आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में। तो प्रदेश को जानने से पहले देख लेते हैं भूमध्य सागर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के मध्य स्थित है। इसका जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये भूमध्य सागरीय जो बेसिन क्षेत्र है, वहाँ एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। तो विश्व के और भी कई सारे भाग हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया घाटी क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप का जो सुदूर दक्षिणी भाग है, जो दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसका जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, तथा ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग, यहाँ भी क्या सी जलवायु पाई जाती है, इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागर बेसिन के समान जलवायु पाए जाने वाले क्षेत्रों को जो भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इनका अगर विस्तार देखें तो ये महाद्वीपों में पश्चिमी तट पे 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। तो अगर विश्व मानचित्र में इनको देखें तो ये है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागरीय बेसिन। ये यूरोप का दक्षिणी भाग, ये अफ्रीका का उत्तरी भाग तथा एशिया का पश्चिमी भाग, ये जो तटवर्ती क्षेत्र है ये है भूमध्य सागरीय बेसिन क्षेत्र। इसके अलावा कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का जो केप क्षेत्र है, जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं 5 क्षेत्र, ये हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसके बारे में। अगर इसकी देखें तो सबसे इसकी विशेषता है शुष्क ग्रीष्मकाल तथा आर्द्र शीतकाल। तो अगर सामान्यतः जो अन्य जलवायु प्रदेश हैं विश्व के, लगभग सभी जलवायु प्रदेश हैं, उनमें क्या ग्रीष्मकाल क्या होता है, आर्द्र होता है, और शीतकाल क्या होता है, प्राय शुष्क होता है। जैसे कि सवाना, मानसून और कुछ सीमा तक जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान क्षेत्र हैं, इन सब में जो ग्रीष्मकाल वो क्या पाया जाता है, आर्द्र, और शीतकाल शुष्क। लेकिन यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु के मामले में ये क्या है, एकदम उलट। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि जो इसको एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र बनाता है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनको देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ क्या पाई जाती है, एक उपोष्ण जो वायुदाब पेटी पाई जाती है। कहाँ, लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के पास। तो यहाँ क्या होती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी होती है। और इसके दक्षिण में कौन सी पवनें चलती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तथा इसके उत्तर में कौन सी पवनें चलती हैं, पछुआ पवन। जब ग्रीष्मकाल में सूर्य का उत्तरायण होता है या सूर्य ध्रुवों की ओर जाता है, तो ये पेटी भी इसके साथ, ये जो उच्च वायुदाब पेटी भी उत्तरी की ओर खिसक जाती है। और ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि ये पवनें महाद्वीपीय क्षेत्र से आती हैं, तो इनमें नमी की मात्रा कम होती है, और जो ग्रीष्मकाल है वो क्या होता है, शुष्क होता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें शीतकाल में, तो शीतकाल में जो उच्च वायुदाब पेटी का दक्षिणी की ओर खिसकाव होता है, और ये जो क्षेत्र है ये जो पश्चिम से आने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि ये पवनें अटलांटिक महासागर के ऊपर से आती हैं, तो इसलिए महासागरीय क्षेत्र से आने वाली ये जो पवनें, पछुआ पवनें, इनकी प्रकृति क्या होती है, आर्द्र। और साथ ही साथ इनके साथ जो पश्चिम से आने वाले जो वातावरीय चक्रवात हैं, वो भी यहाँ शीत ऋतु की जो जलवायु उसको प्रभावित करते हैं। ये है जो भूमध्य सागरीय जलवायु, इसकी जो प्रमुख विशेषता। इसके अलावा यहाँ अनेक स्थानीय पवनें भी आती हैं, जैसे फ्रांस के क्षेत्र में मिस्ट्रल, और
इटली का जो तटवर्ती इलाका है और बाल्कन का जो तटवर्ती इलाका है, एड्रियाटिक सागर का जो क्षेत्र है, तो वहाँ सर्दियों में जो बोरा, और कैलिफोर्निया घाटी क्षेत्र में सांताना, और इसी प्रकार जो दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र है वहाँ बर्ग, ये कुछ जो स्थानीय पवनें हैं जो कि यहाँ की जलवायु को सीमित मात्रा में प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं यहाँ की वनस्पति। यहाँ की जो वनस्पति है वो यहाँ की जलवायु के अनुसार अनुकूलित है, यानी यहाँ ऐसी जो वनस्पति पाई जाती है जो ग्रीष्मकालीन शुष्कता को सहन कर सके। तो इसलिए यहाँ झाड़ियाँ बहुत अधिक मिलती हैं, और जो वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल की कमी के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी। ऐसी झाड़ियों को यहाँ क्या कहा जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चैपरे। और इसके अलावा ऐसी झाड़ियाँ अन्य जो भूमध्य सागरीय बेसिन के अलावा जो अन्य क्षेत्र वहाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कैलिफोर्निया घाटी और अन्य क्षेत्र, वहाँ भी इनको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैक्विस आदि। इसके अलावा इस क्षेत्र की जो वनस्पतिक विशेषता है, विशिष्ट वनस्पतिक विशेषता, वो है यहाँ पाए जाने वाले रसदार फल और फूल। अब देखते हैं यहाँ जो खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो यहाँ खनिज और ऊर्जा संसाधनों की क्या है, अपेक्षाकृत कमी पाई जाती है, और इसीलिए इस क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास है उसके लिए जो कच्ची सामग्री है वो उपलब्ध नहीं होती। और लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ कुछ खनिज और ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलता है, इटली का जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है, और जो चिल्ली की तांबा की खानें। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब देखते हैं इस क्षेत्र की कृषि संपदा के बारे में। तो अगर इतिहास में देखें, लगभग 10,000 साल पूर्व जब अगर कृषि कार्य की शुरुआत मानी जाती है, तो माना जाता है कि सबसे पहले जो बोई जाने वाली फसल कौन सी थी, संभवतः गेहूँ थी, और उसका जो मध्य एशिया क्षेत्र है या जो पश्चिमी एशिया क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहीं से सबसे पहले इसकी कृषि हुई थी। तो इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार कृषि पे निर्भर है, या उसका कृषि का क्या महत्व है। और यहाँ अनेक प्रकार की जो अनाजों के साथ जो फल हैं, उनकी जो फलों की जो बागवानी है वो की जाती है, वो इसकी एक विशिष्टता है। जैसे नींबू कुल के जो फल हैं, नींबू, संतरा, नारंगी आदि, और अंगूर, जैतून, अंजीर जैसे जो रसदार फल हैं, इनकी खेती जो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। और जो इन क्षेत्र में जो बागवानी है या फलों की जो खेती है वो मुख्यतः व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। अब देखते हैं यहाँ के जो औद्योगिक परिदृश्य को। अगर भूमध्य सागरीय बेसिन की बात करें तो यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो जैसे उदाहरण के लिए जो जैतून के तेल से जो कॉस्मेटिक और साबुन बनाना, और बाकी देखें तो अंगूर के उपयोग से जो किशमिश या शराब का निर्माण, इस प्रकार के कुछ उद्योग इस क्षेत्र की विशेषता है। इसके अलावा जो कैलिफोर्निया घाटी क्षेत्र है वहाँ पेट्रोलियम परिशोधन तथा हॉलीवुड फिल्म उद्योग भी विकसित है। अब देखते हैं आगे सेटलमेंट और पॉपुलेशन, अधिवास एवं जनसंख्या के बारे में। तो जो विश्व की जो प्राचीनतम जनसंख्या है, जो प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं, जैसे यूनान, रोम, मिस्र आदि की उत्पत्ति इसी क्षेत्र में हुई है। और इसका एक प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो जलवायु है वो रहन सहन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और साथ ही भूमि भी काफ़ी उपजाऊ है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र कृषि कार्य तथा बसाव की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। और इस क्षेत्र में अनेक जो प्राचीन शहर पाए जाते हैं, जैसे एथेंस, नेपल्स, रोम, जेनेवा, बार्सिलोना, अल्जीरियस, ट्यूनिस, इस्तांबुल आदि। तो वर्तमान के भी जो कुछ बहुत बड़े शहर हैं जो इस क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया घाटी के लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, जो यूरोप में भूमध्य सागरीय बेसिन है वहाँ बार्सिलोना, जो स्पेन में स्थित है, तुर्की के इस्तांबुल, और
इसी प्रकार मध्यचली क्षेत्र में वहाँ की राजधानी सैंटियागो, और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन, और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर आदि ये जो प्रमुख जो शहर हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये था भूमध्य सागरीय क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन। धन्यवाद।